Welcome to my first vlog of my trip to Sri Lanka. In this one country, you can do so many activities and that too on a very low budget. So my flight, all these activities that you are seeing in the video, my stay, everything got included and covered in just 50,000 rupees. So I have divided my entire itinerary in three videos. This is my first video and I will be covering everything along with the cost. So if you have not subscribed, subscribe the channel and watch for more. सो इन श्रीलंका आपका मेजॉरिटी जो ट्रैवल रहेगा वो बाय रोड्स रहेगा तो और आपको ऑन द रोड्स काफ़ी कुछ चीज़ें खाने को नहीं मिलती हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तब भी आप कुछ ड्राई स्नैक्स या थेपला ज़रूर कैरी करें। नाउ माय ट्रिप टू श्रीलंका वाज़ वेरी सडन एंड 2 दिन के अंतर पे मैंने फ्लाइट्स बुक की थी। तो मुझे जो फ्लाइट है उनका कॉस्ट पड़ा था अराउंड 9000 रुपीज़। आई बुक्ड एयर इंडिया का फ्लाइट एंड बस ये फ्लाइट बोर्ड कर ली हमने। वीज़ा ऑन अराइवल है तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और थोड़ा मैं सो रहा था उतने में एयर होस्टेस आई और उसने हमें खाना सर्व किया। खाना बहुत ही बढ़िया था और इतनी हाइट पे तो बियर पीने का मज़ा ही कुछ और था। फॉर मी द हाइलाइट वाज़ द डेज़र्ट जो बहुत ही टेस्टी था, लाइक इट वाज़ रियली रियली यम। सो आई वुड रिकमेंड आप एयर इंडिया ही बुक करें, खाना बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको इसमें। तो अपनी फूड ब्लॉगर वाली हरकतें करते हुए, कैमरा के सामने अपना खाना खाते हुए और साथ में आसमान में बादल देखते हुए, बियर पीते हुए पहुँच गया श्रीलंका। ऊपर से नज़ारा बहुत ही बढ़िया है और आपको यहाँ देखिए आपको एक कोस्ट लाइन भी दिखाई देगी श्रीलंका की। तो नज़ारे बहुत ही बढ़िया हैं, आप ना सोएँ तो बहुत बेटर रहेगा। तो जैसे ही आप श्रीलंका में लैंड करेंगे, आपका वीज़ा ऑन अराइवल है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, फटाफट आपका काम हो जाता है। और सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ई सिम ले लेना है। ये बहुत सस्ता पड़ता है, लाइक 500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ काजू, बहुत सारे फ्लेवर ऑफ काजू दिखाई देंगे, तो उसे खरीदने मत भागिए। बहुत इंपॉर्टेंटली उसके बाद फ्लेवर पढ़ लीजिएगा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। लाइक दिस इज़ योर श्रिम्प एंड रेड अनियन कैश्यू नट्स। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लेवर ज़रूर पढ़ें और उसके बाद खरीदें। नाउ ट्रैवल इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में आपका मेजॉरिटी जो ट्रैवल रहेगा वो बाय रोड ही रहने वाला है। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं फिर तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा, वरना आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप टुक-टुक्स ले सकते हैं या फिर आप पिकमी ऐप, उनका जो एक ऐप कैब्स का ऐप है वो यूज़ कर सकते हैं। बट आई पर्सनली वुड रिकमेंड कि आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको बहुत सारे टैक्सी सर्विस मिलेंगे। अगर आप 3 से 4 लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बहुत कन्वीनिएंट ऑप्शन है आपके लिए कि आप 7-8 दिन के लिए जितने दिन के लिए आप श्रीलंका में हैं, उतने दिन के लिए आप उस कैब को बुक कर लें। तो आपके पास बहुत कन्वीनियंस रहेगा, आप आराम से कोई भी होटल बुक कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं लोकेशन वाइज़ आपको अपना होटल्स के ऑप्शन आपको नैरो डाउन करना पड़े। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है कि आपको बार-बार कैब बुक नहीं करना पड़ेगा एंड ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। हमें जो था, हम 3 लोग थे, हमें तीनों का मिला के 90,000 एलकेआर रहा था पूरे 7 डेज़ का, 6 नाइट 7 डेज़ का। which comes down to 30,000 LKR पर पर्सन। तो गाड़ी में सामान भर के हम निकल गए कोलंबो से हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो था सिगरिया। आई विल नॉट लाई, बट आप जब रोड पर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया में ही है, आपको काफ़ी हद तक इंडियन वाइब्स ही आएंगी। बट दिस कंट्री हैज़ अ लॉट टू ऑफर। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इस कंट्री को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बजट पर हैं तो। कोलंबो टू सिगरिया आपको लगेगा कम से कम 4 से 5 घंटे आपको पहुंचने के लिए अपने डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पर रात जल्दी हो जाती है तो हमने बस अपना सामान हमारे एयरबीएनबी में डाला और थोड़ा रेस्ट करके सुबह 5 बजे निकल गए फर्स्ट ट्रैक के लिए जो था पिडुरंगा रॉक। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा पिडुरंगा रॉक। यहाँ की जो एंट्री फ़ी है वो है 1000 LKR। और ये एक अंडररेटेड जेम है। यहाँ का सनराइज़ जो है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड यहाँ से आपको एक परफेक्ट व्यू दिखाई देता है सिगरिया फोर्ट्रेस का। ये एक 30 से 40 मिनट का हाइक है जो सिंपल तो डेफिनेटली नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप ट्रैक एंथुसियास्ट हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ एंजॉय करेंगे। एंड अच्छे शूज़ लेके जाना बहुत कंपलसरी है और यहाँ पे सनराइज़ बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।
यहाँ से निकल के हम चले गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन के लिए जो था सिग्रिया फोर्ट्रेस जिसे लायन रॉक भी कहते हैं। लायन रॉक जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो 5th सेंचुरी में बनाया गया था। एक ज़माने में राजा कश्यप जो है उन्होंने उनका यहाँ महल था और एक पूरा शहर बसा हुआ था इस टॉप ऑफ द माउंटेन में। एंट्री फ़ी की बात करें तो 35 यूएसडी है सिग्रिया फोर्ट्रेस के लिए, बट अगर आप इंडियन पासपोर्ट लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो $20 में हो जाएगी। ये भी एक ट्रैक है, यहाँ पर आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, अराउंड 1200 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। तो अगर आपको चलने में तकलीफ़ है या अगर अगर आप को ट्रैक पसंद नहीं है तो आप इस डेस्टिनेशन को स्किप कर सकते हैं। मुझे ट्रैक पसंद है और मुझे पर्सनली ऊपर जाके काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लाइट और काफ़ी रिफ्रेशिंग महसूस होता है। इसीलिए मैं तो ट्रैक्स प्रेफ़र करता हूँ, पर एक बैक टू बैक 2 ट्रैक्स करने के बाद मेरी हालत कुछ इस तरह हो गई थी। Meenamma, where is the temple? तो आई थॉट वहाँ एक टेम्पल होगा, बट वहाँ कोई टेम्पल नहीं था। यहाँ पर सिर्फ़ एक प्लेन मैदान है जहाँ पर एक ज़माने में एक पूरी शहर हुआ करता था। तो अगर आप ट्रैक एंथुसियास्ट नहीं हैं, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद नहीं है, तो आप सिगरिया एज़ अ डेस्टिनेशन स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ दोनों ही जगह पर आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, काफ़ी यहाँ पर चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आपको पसंद नहीं है ट्रैक तो डेफ़िनेटली आप सिगरिया को स्किप करके आप कोई और जगह चूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा और कोई मोटिवेशन चाहिए, तो आप इनकी बात ज़रूर सुनें। Hi, what's your name? It's Tracy. Okay, and how was the trek here? It was brilliant. Brilliant. Yes. Did you enjoy that upstairs? I did, yeah. I got a Thank few you. images. तो ये वॉल एक ज़माने में मिरर वॉल्स हुआ करती थी, जिसपे राजा कश्यप अपना रिफ्लेक्शन देखा करते थे। सुबह अच्छी खासी मेहनत से ट्रैक करने के बाद पहुंच गए हम हमारे एयरबीएनबी में, जहां पर हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी था। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था श्रीलंकन स्ट्रिंग हॉपर, साथ में कोकोनट सांबोल एंड करी थी। और यहाँ से ब्रेकफास्ट निपटाने के बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। उससे पहले मैं आपको हमारा एयरबीएनबी दिखा देता हूँ यहाँ पर। वी लव दिस प्लेस और काफ़ी बजट में थी, तो अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ दिस एयरबीएनबी विथ यू। सिगरिया से निकलकर हम चल पड़े डाम्बोला की तरफ, और अगर आप नवंबर से मिड मई तक ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हॉट एयर बलून भी कर सकते हैं। पर हम चले गए क्योंकि हमारे टाइम तक ये बंद हो चुका था, अब वेदर ठीक नहीं था वो करने के लिए। तो हम चल पड़े सिगरिया से डाम्बोला जो टेम्पल है की वो तरफ। 30 मिनट का ड्राइव है, और ये केव टेम्पल भी एक यूनेस्को साइट है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड केव टेम्पल्स ऑफ एशिया। ये टेम्पल एक रॉक पर बना हुआ है और थोड़ी चढ़ाई यहाँ भी चढ़नी पड़ती है आपको। अराउंड 2000 साल पुराना टेम्पल है ये। तो एक कुछ कहानी इसकी इस तरह है कि एक राजा ने फर्स्ट सेंचुरी में इसे बनवाया था, जब उनके शत्रुओं ने उनके उन्हें राज्य से निकाल दिया था, और यहाँ वो गुफाओं में आके उन्होंने बहुत साल बिताए थे। तो जब वो राजा बने तो एज अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। तो इस टेम्पल में 5 अलग-अलग केव्स हैं, जिनमें 150 से ज़्यादा बुद्धा के स्टैचूज़ हैं, और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई पेंटिंग्स और रॉक कार्विंग्स हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति और आपको काम फीलिंग महसूस होगी। यहाँ एक 47 फीट बुद्धा स्टैचू है, जो डायरेक्टली रॉक से बना हुआ है। तो अगर आप हिस्ट्री, आर्ट, स्पिरिचुअल इस टाइप के इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ आप ज़रूर आएँ। एंट्री फीस यहाँ की जो है वो 2000 एलकेआर है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर ड्रेसअप होके आएँगे, तो आपको शोल्डर और नी आपके कवर रखने हैं।
तो यहाँ से निकल के हम चलते हैं टेम्पल ऑफ ट्रूथ की तरफ, जो लोकेटेड है कैंडी में। तो टेम्पल ऑफ ट्रूथ जो है वो काफ़ी फेमस टेम्पल है श्रीलंका का, जहाँ आज भी लॉर्ड बुद्धा का जो असली दांत है उसे संभाल कर रखा गया है। कहा जाता है कि 4th सेंचुरी में इंडिया से श्रीलंका ये दांत लाया गया था, और जिसके भी पास ये दांत होता था उसे ही राजा माना जाता था। ट्रूथ रेलिक जो है वो एक गोल्डन स्तूप के अंदर रखा गया है, और शाम में अगर आप कभी जाएंगे यहाँ पर, अगर शाम के टाइम पर आप इस मंदिर में जाते हैं तो आप यहाँ पर आरती भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको शोल्डर और नीज कवर करने हैं आपके, और यहाँ की एंट्री फी जो है वो 1500 LKR है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सुंदर-सुंदर आपको फूल दिखाई देंगे बाहर मंदिर के, और इस तरह से वो गले का, हाथ का, जिस टाइप का भी आपका ब्रेसलेट या नेकलेस बनाना चाहते हैं, वो आपको बना के दे देते हैं। तो ये इस तरह से कुछ इनका ये क्रिएटिविटी यहाँ पर रहती है। डे 1 के लिए ट्रैवल करके हम काफ़ी थक चुके थे, पहले ट्रैक किए, फिर सब मंदिर घूमे, तो अब हमें हमारे होटल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने जो एयरबीएनबी बुक किया था, वो यहाँ से कुछ मेन सिटी से कुछ 40 मिनट्स दूर था। बट पहले हमें लगा कि हमने काफ़ी दूर बुक कर लिया है, बट जब हम वहाँ पहुँचे, वो एक्चुअली बहुत ही अमेज़िंग था। इट वाज़ लुकिंग लाइक कि हमने किसी हिल स्टेशन पे हमारा घर बुक किया है। तो ये था हमारा कैंडी का एयरबीएनबी, जिसका व्यू इतना अमेजिंग था और उसका प्राइस तो बहुत ही बढ़िया था। दिस एंटायर प्रॉपर्टी कॉस्टेड अस लेस देन 2000 रुपीज़, आई थिंक अराउंड 800 रुपीज़ एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। तो पर पर्सन आता है कुछ 600 रुपीज़, जिसके लिए प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग थी। तो बस आने के बाद किया हमने रेस्ट यहाँ पर, पहले थोड़ी सी यहाँ की सीलॉन टी पी, उसके बाद हमारे लिए गर्मा गर्म खाना भी आ गया था। तो गर्मा गर्म खाना खाने के बाद हमने जो मज़े से नींद ली है और सुबह उठे तो बहुत ही बढ़िया व्यू था, जिसे देखते ही सारी थकान उतर गई, एकदम रिफ्रेशिंग फीलिंग आई, और हम नेक्स्ट डे के ट्रिप के लिए रेडी हो गए। तो वीलॉग 1 में हमने एक्सप्लोर किया नेचर और हिस्ट्री, और वीलॉग 2 में आपके लिए लेके आऊँगा मैं बहुत सारे टूरिस्टी डेस्टिनेशंस और बहुत सारा एडवेंचर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। एन्जॉय!